एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सभी लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें इस विषय में आप लोगों को बताएंगे। आपके मन में कई सवाल ऐसे होंगे कि हम जीएस, जीके और जीए ये तीन ऐसे विषय हैं जिनके बारे में कंफ्यूजन रहता है। अभ्यर्थी को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जीएस में क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है और जीए में क्या पढ़ना है। जीएस का मतलब है जनरल स्टडी, जीके का मतलब है जनरल नॉलेज और जीए का मतलब है जनरल अवेयरनेस। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जनरल स्टडी में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये 5 महत्वपूर्ण विषयों को जानते हैं। इसी के साथ साथ देखिए जो जीके है, जीके में हम लोग वन वर्ड्स टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। वन वर्ड्स टाइप का मतलब होता है जैसे आपने कहा कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहले मुख्यमंत्री कौन थे, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग जीके में पढ़ते हैं। जीए का मतलब होता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का मतलब हो गया करंट अफेयर। करंट अफेयर अब अभ्यर्थी के दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है, आपके माइंड में क्या बन रहा है कि हम लोग करंट अफेयर में क्या पढ़ें, करंट अफेयर में क्या पढ़ना है। सबसे पहली चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि करंट अफेयर में हमें न्यूज़पेपर पहला, क्योंकि आप लोग हमेशा क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग कोई मैगजीन ले लेते हैं। मैगजीन से पहले हमें न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर दो तरह के, एक हिंदी का न्यूज़पेपर और एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर, दो तरह के न्यूज़पेपर आपको लेना है। हिंदी में कोई भी आप ले सकते हैं, चाहे दैनिक जागरण ले, चाहे राष्ट्रीय सहारा ले, या कोई भी हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ले सकते हैं। इंग्लिश में आप टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू, इन दोनों में से कोई भी पेपर ले सकते हैं। ये दोनों ही आपके लिए फायदेमंद होंगे। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि वो द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया जरूर लें, उससे उनको बेनिफिट्स होंगे। इसके बाद क्या पढ़ें, करंट अफेयर में सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, कोई गेम्स, कोई अवार्ड्स, कोई न्यूज, इस तरह का अगर कोई भी चीज आती है उसको वो नोट डाउन करें। इसके बाद अगर वो मैगजीन लेना भी चाहते हैं तो वो प्रतियोगिता दर्पण लें। प्रतियोगिता दर्पण उनके लिए बेनिफिट्स होगी। इसके अलावा आप दृष्टि ले सकते हैं, ये दो मैगजीन सफिशिएंट है। इसके बाद भी अगर वनडे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप लेना चाहते हैं तो महासागरीय समसामयिकी ले सकते हैं। ये तीन मैगजीन आपके लिए सफिशिएंट है। स्टूडेंट्स को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि ये तीन मैगजीन से आप करंट अफेयर की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जीके की अगर बात करें तो जनरल नॉलेज, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, इस तरह के तमाम एग्जाम्स, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप जीके की प्रिपरेशन के लिए आप अगर लेना चाहते हैं तो टाटा मैगजीन्स की बुक्स ले सकते हैं। टीएमएच पब्लिकेशन है, आप इसकी ले सकते हैं, ये बेस्ट है। जीएस की प्रिपरेशन के लिए हमेशा कैंडिडेट को ध्यान रखना है क्योंकि हमारे पास यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, इसके अलावा अन्य केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, तमाम एग्जाम्स के लिए जो कैंडिडेट्स परेशान होते हैं कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किससे तैयारी करें, आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और किससे करेंगे, बेस बुकिया की एनसीईआरटी, ये वो किताबें हैं जिसके माध्यम से आप सारी प्रिपरेशन एक जगह पर, एक चैनल पर कर सकते हैं। वैसे मैं अपने चैनल के माध्यम से हर टॉपिक को, एनसीईआरटी को जोड़कर ही आपको दूंगा। आज हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम आपको केवल प्रिपरेशन की कैसे करना है, हम इसको फोकस कर रहे हैं कि आपके माइंड में ये आ जाए कि जीएस, जीके और जीए है क्या, किस एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। कैंडिडेट के माइंड में क्या है, कैंडिडेट ये सोच रहा है कि हमें बैंकिंग की तैयारी करनी है। अगर बैंकिंग की तैयारी करनी है तो हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ये फोकस करना है। लेकिन अगर वो सभी एग्जाम्स में बैठना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर उसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक को भी पढ़ना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि इन
क्योंकि जब हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स में ज्योग्राफी को पढ़ना होता है, क्योंकि इस विषय के साथ क्या है, आपकी हिस्ट्री भी जुड़ी है, आपकी पॉलिटी भी जुड़ी है, आपकी इकोनॉमी भी जुड़ी है और आपकी साइंस एंड टेक भी जुड़ा है। अगर आप एनसीईआरटी 6th क्लास से 12th क्लास तक की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप किसी भी भारत की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी से लेकर के और यूपी ट्रिपल एससी तक के किसी भी एग्जाम्स में आप आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम्स को निकाल सकते हैं। और तमाम भर्तियां आ रही हैं और आने वाले समय में आपको हमारे वीडियो के माध्यम से सारी चीजें अच्छे ढंग से प्राप्त होंगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि क्यों ज्योग्राफी हिस्ट्री के साथ जुड़ी है, क्यों ज्योग्राफी पॉलिटी से जुड़ी है, क्यों ज्योग्राफी इकोनॉमी से जुड़ी है और क्यों ज्योग्राफी साइंस एंड टेक से जुड़ी है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर हम किसी मोहनजोदड़ो की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, हम इसमें से किसी भी विषय की बात करें तो हमें लोकेशन चाहिए और लोकेशन के लिए हमें इस विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर ये विषय हमें क्लियर है तो हमें हिस्ट्री में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री 3 तरह की है, एंशिएंट, मेडुअल और मॉडर्न। अगर इन तीनों हिस्ट्रीज को जानना है तो अगर हमें ज्योग्राफी की लोकेशन पता है, हमें इंडस वैली पता है, सिंधु नदी पता है, तो हम आसानी से बता सकते हैं। क्योंकि अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हड़प्पा किस नदी के तट पे बसा है, रावी नदी के तट पे कौन सा शहर बसा है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगर आपको स्टेट नहीं पता है, लोकेशन नहीं पता है, तो आप हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के बारे में नहीं बता पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि हमें भूगोल विषय पढ़ने से हिस्ट्री आसानी से आपको समझ में आ जाए। दूसरी चीज, अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी के साथ क्या है, हमें राज्य क्लियर होने चाहिए। अगर हमें सारे 28 राज्य पता है, 8 यूनियन टेरिटरीज पता है, तो आपको आसानी से इस बात का भी अनुभव हो जाएगा कि हमको कौन सी चीज कहां पर लोकेशन में है। क्योंकि हर राज्य की विधानसभा, हर राज्य की लोकसभा, हर राज्य की राज्यसभा, हर चीज के बारे में जानकारी अगर हमें लेनी है तो हमें पॉलिटी को भी हम ज्योग्राफी के माध्यम से ही सीख सकते हैं। पूरी ज्योग्राफी से पॉलिटी ऑटोमेटिकली आपको तैयार हो जाएगी। तो मुझे जहां तक ये लगता है कि अगर आपने ठीक ढंग से पॉलिटी को पढ़ लिया, ज्योग्राफी को पढ़ लिया, तो पॉलिटी भी ऑटोमेटिकली आपको आ ही जाएगी। दूसरी चीज, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, करेंट इकोनॉमी, क्या पढ़ते हैं, बजट, हम लोग क्या पढ़ते हैं, देश की अर्थव्यवस्था, इनकम, आय, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हैं, इन सारी चीजों को भी अगर हम लोकेशन पर पढ़ लें, स्टेट वाइज पढ़ लें, क्योंकि हमें इकोनॉमिक्स में कोई रट्टा नहीं मारना है। हमें इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि कौन सी चीज कहां पर है। कोई राज्य ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, कोई राज्य कम प्रोडक्शन कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपने पढ़ा कि गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा यूपी में होता है, लेकिन अब प्रोडक्शन पर हेक्टेयर पंजाब में होता है। इस तरीके से हमको अगर इकोनॉमिक्स को जानना है, हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, इन सारी चीजों को अगर हमको पढ़ना है तो हम इकोनॉमिक्स के माध्यम को भी ज्योग्राफी से जोड़कर अगर पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स भी हमारी बेस्ट हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग साइंस एंड टेक की बात करते हैं तो साइंस एंड टेक को भी अगर हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ जोड़ते हैं तो इन्वायरमेंटल साइंस की अगर बात करें तो सारा इन्वायरमेंट साइंस आपका इसी से जुड़ा हुआ है। इन्वायरमेंट साइंस में आप गैसेस की बात कर रहे हैं, आप प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी ज्योग्राफी से जुड़ी है। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि अगर आपने इस विषय को पढ़ा जिसमें ज्योग्राफी में हमको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पहली चीज, दूसरा इंडिया, तीसरा वर्ल्ड और चौथा एनवायरनमेंट। ये 4 सेगमेंट ऐसे हैं जिसके माध्यम से आपका किसी भी एग्जाम में 50% कोर्स अकेले कवर अप हो जाता है। और आपने देखा भी होगा कि किसी भी एग्जाम में कोई भी चीज, कोई भी पेपर बन रहा है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो अब करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं जो आपको ऐसा लग रहा हो कि एक किताब से आपने पढ़ा और आपको क्लियर हो गया। आपको रट्टा नहीं मारना, आपको कॉन्सेप्ट को पढ़ना है।
क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, लोकेशन को पढ़ना है, सिचुएशन को पढ़ना है, वहां की कंडीशंस को पढ़ना है, क्यों हो रहा है। जैसे अभी हाल में आपने देखा होगा, अभी पिछले एक हफ्ते से आप देख रहे हैं कि भारत और नेपाल की सीमा का विवाद चल रहा है। अभी चाइना और लद्दाख के बीच में, भारत और चाइना के बीच में भी विवाद चल रहा है। ये सारी चीजों को अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, उनकी लोकेशन को पढ़ा, इसको मैं अगले वीडियो में आपको कहीं शेयर करूंगा इस विषय को कि भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा विवाद हो रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपको केवल मुझे ये बताना है इस वीडियो में कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप बिल्कुल परेशान मत हो, आप केवल सिस्टम से पढ़ें, एक प्लानिंग से पढ़ें। अगर आप प्लानिंग करके किसी चीज को करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। मेरा ये मानना है कि अगर व्यक्ति प्लान होकर करे, स्वामी विवेकानंद ने एक लाइन कही थी कि व्यक्ति को अगर जीवन में सफल होना है तो उसका प्लानिंग का होना अनिवार्य है। इसलिए आपको भी ये बात ध्यान रखिए कि हम किस किताब को लें। जैसे हमने आपसे फिर कहा कि एनसीईआरटी को लें, और एनसीईआरटी में जितने भी लोग काम करते हैं वो सभी हायर एजुकेशन और तमाम विशिष्ट भारत के विश्वविद्यालयों से लोग जुड़े हुए हैं और जिन्होंने इस कोर्स को डिजाइन किया है, जिसके माध्यम से आप जो है इन कोर्सेज को अगर पढ़ेंगे तो आपको आसानी से तैयारी में मौका मिलेगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम इन सब्जेक्ट्स को एनसीईआरटी के माध्यम से पढ़ें। जीके पढ़ना है तो टाटा मैकग्रा हिल ले लें, और भी प्रतियोगिता साहित्य और तमाम जो बुक्स आती हैं आप उसको ले सकते हैं। करंट अफेयर के लिए चीफ एंड बेस्ट न्यूज़पेपर से अच्छी कोई चीज नहीं है। आप करंट अफेयर में न्यूज़पेपर लें, न्यूज़पेपर में जो हिंदी का पेपर और हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश का न्यूज़पेपर जरूर लें, और रेगुलर एक डायरी बनाएं, उसमें उसको नोट करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो निश्चित उनको, क्योंकि हर चीज कोई भी विषय अब नॉर्मली क्वेश्चन पेपर में पूछा नहीं जा रहा है। जो पूछा जा रहा है वो सब करंट से जोड़ के पूछा जा रहा है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीपीएससी का एग्जाम हो, और चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी से होने वाला लेखपाल कानूनों से लेकर कोई भी भर्ती नियुक्ति हो, सभी में सिर्फ इसी को फोकस किया जा रहा है। इसलिए आज का वीडियो मेरा यहीं तक। कल मैं अगले लेक्चर में आपको ज्योग्राफी का इंट्रोडक्टरी क्लास दूंगा। थैंक यू।